नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम एक पंचभुज के परिगत वर्ग की रचना करना सीखेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है, किसी समपंचभुज के परिगत एक वर्ग की रचना करना। ये निर्णय है। पंचभुज की भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए, इसको किस तरह से हल करते हैं। कोई भी एक लाइन खींच लिए और इसमें से हम पंचभुज की भुजा जो दी गई है उसके बराबर रेखाखंड काट लेंगे इस तरह से। और चूँकि इसका लंबार्धक भी करना है तो एक चाप लगा ही देते हैं ऊपर नीचे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे इस तरह से। ये इसका लंबार्धक भी हो गया। ये रेखा है 3 सेंटीमीटर की। लंबार्धक करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर प्रकार के अंदर है दूरी। 2 चाप, एक इस तरफ और एक इस तरफ लगा देते हैं इस तरह से। और इसी दूरी का एक चाप इस लंबार्धक करने वाली रेखा पर भी लगा देते हैं। और एक बार इस रेखा के जो पंचभुज की भुजा है उसके आधे के बराबर भी एक चाप लगा देते हैं। अब ये जो बिंदु मिला है, ये रेखा इस रेखा की 1.5 गुनी हो गई है। यहाँ से भी चाप लगा देंगे इस रेखा के 3 सेंटीमीटर के बराबर। 3 सेंटीमीटर लिया हुआ है इस तरह से। और ये इसको काटा नहीं है तो चाप को थोड़ा लंबा कर देते हैं जो काट जाए ठीक से इस तरह से। अब इन सभी शीर्षों को मिला देंगे। ये पंचभुज के शीर्ष हैं। इस तरह से दिया हुआ पंचभुज तैयार हो गया है। हम इसके शीर्षों के कुछ नाम भी रख ही देते हैं। ABCDEFGHIJK, ABCD और E। ये 3 सेंटीमीटर है। देखिए, ये दिया हुआ जो पंचभुज है, पेंटागन है, वो तो रेडी हो गया है। अब प्रक्रिया शुरू होती है इसके परिगत, यानी इसके सराउंडेड एक स्क्वायर की रचना करनी है। मेन काम तो वही है। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और ध्यान से देखिए तभी इसको समझ में आएगा। 1-2 बार देखना पड़ेगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये। देखिए, आधे के बराबर जो हमारी पंचभुज की भुजा है उसके आधे के बराबर दूरी हमने ले रखी है। और इसका नाम भी कुछ रख ही देते हैं। M नाम इसका है। M बिंदु से ये लंबार्धक करने वाली रेखा पर नीचे की ओर एक चाप लगा देते हैं इस तरह से। ये चाप लगा दिया है। ये मान लीजिए P बिंदु पर काटा है। PA को मिलाते हुए रेखा को आगे बढ़ा देते हैं इस तरह से। और PB के साथ भी ऐसे ही करते हैं। PB को मिलाते हुए भी लाइन को आगे तक बढ़ा देते हैं। अब PA और PB दोनों रेखाओं के समांतर एक एक रेखा खींच लेते हैं जो कि C बिंदु से जाए। PA के समांतर रेखा खींचते पहले दूर पड़ रहा है, थोड़ा टेक्निकली समांतर ही होनी चाहिए ये लाइन। उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से इसकी एक भुजा को हमने एक रेखा से मिला लिया है। C बिंदु से होकर जाएगी ये लाइन। इसी तरह से PB रेखा के समांतर एक लाइन खींचते हैं जो E बिंदु से होकर जाएगी। इसके समांतर जाएगी ये। इस तरह से रखते हैं इसको। इस तरह से ये हमारा एक वर्ग बन गया है। इसका नाम रख देते हैं PQ। ये एक शीर्ष है, इसका नाम R, इसका नाम S रख देते हैं। PQRS हमारा वर्ग बन गया है जो कि दिए हुए पंचभुज के परिगत है, सराउंडेड है। इसकी रेखाओं को हम थोड़ा
डार्क कर देते हैं क्योंकि ये हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। अभीष्ट रेखाओं को थोड़ा गहरा कर देते हैं, एग्जामिनर को उनको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। अभीष्ट रचना देखिए हमारी क्या है, अभीष्ट वर्ग, ये बराबर क्या है, P Q R S। देखिए ये रचना आपको 2-3 बार तो देखनी पड़ेगी, उसके बाद 4-5 बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये आएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये परीक्षा में अक्सर आती है। चित्रकला कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए इसका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।